नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। आज की इस सेशन में मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं बिहार एपीओ 2025। जी हां, जैसा कि आप सबको पता है बिहार एपीओ 2025 जो वैकेंसीज हैं आ सकती हैं 200 प्लस वैकेंसीज के बारे में जो है बातें आ रही हैं सामने निकल के। तो आज की इस वीडियो में बिहार एपीओ 2025 के बारे में जानिए सब कुछ एक ही वीडियो में। जी हाँ, जॉब प्रोफाइल क्या है, सिलेबस क्या है बिहार एपीओ का, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सैलरी क्या हो सकती है बिहार एपीओ में। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं और आप चाहते हैं एक सरकारी नौकरी, राइट, तो बिहार एपीओ आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप बिहार एपीओ की प्रिपरेशन कर सकते हो और एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे आप नियुक्ति पा सकते हो एक अच्छी सैलरी के साथ और एक जॉब सिक्योरिटी के साथ। आप बिहार में अपना कार्यभार कर सकते हो। पहले बात करते हैं कि बिहार एपीओ होता क्या है। देखिए, बिहार एपीओ यानी बिहार असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, एक ऐसा पद जहां आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में जो राज्य है बिहार राज्य की तरफ से क्रिमिनल मामलों को संभालना होता है। ये पोस्ट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली जाती है और ये जो पोस्ट है ये ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट जो है मानी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बिहार एपीओ क्या है। और आप बिहार के रहने वाले हैं और आपने लॉ की पढ़ाई अपने संपूर्ण कर ली है तो बिहार एपीओ आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर भी है और एक अच्छा ऑप्शन भी है। आगे बात करते हैं बिहार एपीओ। अगर आप एपीओ लग जाते हो तो जॉब प्रोफाइल क्या होगी, इसका मतलब आपका काम क्या रहने वाला है। एपीओ का मुख्य काम होता है पुलिस द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन को लीगल नजरिए से देखना, कोर्ट में अभियोजन प्रोसिक्यूशन का पक्ष रखना, है ना, प्रोसिक्यूट करना, सरकार की तरफ से आप क्रिमिनल केसेस के अंदर अपीयर होते हैं, सबूतों की जांच करना, केस लॉ और लीगल प्रावधानों का एनालिसिस करना, केस डायरी और चार्जशीट की वैलिडिटी चेक करना। ये सारे ही कार्य जो हैं बिहार में अगर आप एपीओ के तौर पे नियुक्त होते हो तो एपीओ के तौर पे आपको ये सारे कार्य करने होते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल कार्य रहता है। जो एक एडवोकेट का काम होता है वही एपीओ का काम होता है। सरकार की तरफ से प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल मैटर्स में अपीयर होना, सरकार को रिप्रेजेंट करना और केसेस को प्रोसिक्यूट करना। लीगल एडवाइस मांगी गई है तो कहीं लीगल एडवाइस भी देना। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बिहार एपीयू का फॉर्म फिल कर सकता है, क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। देखिए, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको भारत के मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या तो आपने एलएलबी किया हो या आपने बीएलएलबी किया हो, है ना, आपके पास डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। क्या कोई प्रायर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं। एपीओ, अगर आप बिहार में एपीओ बनना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर्ड नहीं है। आप फ्रेशर हैं, बस अभी जस्ट आपने लॉ कंप्लीट की है तो भी आप बिहार एपीओ में जो है अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं जब वैकेंसीज आएंगी। क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, जनरली जो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं अलाउड नहीं होते हैं, एलिजिबल नहीं होते हैं जब तक कि उनका रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए। तो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है जब तक आप बिहार एपीओ के लिए एलिजिबल नहीं हो अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो ये थी एलिजिबिलिटी। बात करते हैं एज लिमिट क्या है। क्या 20 साल का लड़का दे सकता है? नहीं, 20 साल का नहीं। कम से कम आपकी उम्र, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र जो है 37 साल हो सकती है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एज रिलैक्सेशन है 40 साल की उम्र तक। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40 साल की उम्र तक आप बिहार एपीओ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। एससी, अगर आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं तो अप टू 42 साल की उम्र तक आप बिहार एपीओ का फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो अपर एज रिलैक्सेशन मिलता है आपको, जो 5 साल का रहता है इनिशियली, वो एपीओ का जब भी नोटिफिकेशन आता है उसमें मेंशन किया होता है। तो आपके लिए ये एज क्राइटेरिया रहने वाला है। अब बात करते हैं बिहार एपीओ की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो जुडिशरी वाला आपके लिए अभियोजन बैच, जो आपको बिहार एपीओ, यूपी एपीओ, जितने भी एपीओ एग्जाम्स हैं उन सब की तैयारी करवाता है एक ही फाउंडेशन बैच के अंदर। अभियोजन ये फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर बिहार की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाती है। इसकी फीस मात्र 14,999 है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करेंगे बिहार एपीओ का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। देखिए, बिहार एपीओ का एग्जाम 3 चरणों में होता है, 3 स्टेजेस में होता है। पहले स्टेज की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टोटल 250 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। इसके अंदर मोटे मोटे 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का, जो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का रहने वाला है। इसका सिलेबस क्या होता है? इसके अंदर करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनसे सवाल जवाब आपसे पूछे जाते हैं। इतिहास, भारत का स्वतंत्र संग्राम, बिहार का इतिहास आदि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, भारत का भूगोल क्या है, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे आपसे पूछे जाते हैं। भारतीय राजनीति, पॉलिटिक्स और संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। विज्ञान और तकनीकी के रिलेटेड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सामान्य मानसिक योग्यता और
तर्क शक्ति से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये हमारा पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का सिलेबस रहने वाला है। अगर पेपर 2 लॉ की बात करें, लॉ का पेपर 2 होता है जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं, 150 नंबर का होता है, 2 घंटे का रहने वाला है। जनरली भारतीय संविधान के कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं, और जो क्रिमिनल लॉज हैं, चाहे पहले पुराने क्रिमिनल लॉज थे, अब नए क्रिमिनल लॉज भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, क्योंकि एपीओ का काम ही क्रिमिनल केसेस को डील करना होता है, जो हमने इनिशियली डिस्कस किया है। तो लॉ पेपर में आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी। अगर आप नए क्रिमिनल लॉज की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। पहली स्टेज प्रीलिम्स एग्जाम है। प्रीलिम्स एग्जाम आप क्वालिफाई करते हो तो आप मेंस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हो। मेंस एग्जाम के अंदर कुल मिला के 7 पेपर होते हैं, जिसके अंदर पेपर 1 जनरल स्टडीज 100 नंबर का होता है। जनरल स्टडीज का सिलेबस वही है जो प्रीलिम्स में रहता है। जनरल हिंदी, जिसके अंदर ऐसे गद्यांश पद्यांश जो भी है, जनरल हिंदी 100 नंबर का। थर्ड पेपर होता है जनरल इंग्लिश का, ये भी 100 नंबर का रहने वाला है। और फिर ये आपके मोटे मोटे जो है सारे क्रिमिनल के ही सब्जेक्ट होते हैं, सीपीसी वगैरह नहीं आती है यहाँ पे। आईपीसी 150 नंबर का पेपर होता है। फिर एविडेंस एक्ट जो भारतीय न्याय संहिता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 150 मार्क्स का। सीआरपीसी की बात करें तो ये भी 150 नंबर का पेपर होता है। लास्ट एक पेपर होता है पेपर 7, जिसके अंदर अदर लॉज, जो छोटे मोटे आपके क्रिमिनल लॉज हैं, जैसे आर्म्स एक्ट हो गया, डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, एससी एसटी एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, ये एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट हो गया, या पॉक्सो एक्ट हो गया। ये सारे ही आपसे जो है बिहार एपीओ के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आखिरी चरण जो है वो है आपका इंटरव्यू, जो कि मात्र 100 नंबर का होता है, जिसके अंदर आपके पर्सनल से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। तो ये है बिहार एपीओ मेंस के सिलेबस। आपको प्री का भी बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है सैलरी कितनी मिलेगी सर, लग तो जाएंगे है ना, सैलरी कितनी दोगे। सो बिहार एपीओ में सैलरी तो मिलती मिलती, उसके साथ कुछ अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो एपीओ लेवल 9 पे मैट्रिक्स, मतलब 53,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक के सैलरी मिलती है। मतलब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन होके 1 लाख तक आराम से सैलरी आपकी चली जाती है। इसके साथ डिरेलेंस अलाउंस मिलता है, एचआरए मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है, सरकारी जो घर होता है वो आपको मिलता है यहाँ पे, या फिर एचआरए आपको मिलता है। सरकारी घर नहीं मिलेगा तो हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा आपको। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है बेटा वो है जॉब सिक्योरिटी। आप एक सरकारी नौकरी में हो, आपको हमेशा सिक्योरिटी रहती है। और साथ के साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो एपीओ लगने के बाद, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो एपीओ से आपकी प्रमोशन हो जाती है डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर में, डीपीओ भी आप बन जाते हो। तो ये थी बिहार एपीओ को लेके संपूर्ण जानकारी। अगर आप बिहार एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोबारा से बताना चाहूँगा, आप अभियोजन फाउंडेशन बैच जो है हमारा ज्वाइन कर सकते हैं 14,999 रुपये में। इस बैच में आपको करवाई जाती है संपूर्ण तैयारी बिहार एपीओ के लिए, यूपी एपीओ के लिए, जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहें इस बैच में आपको तैयारी करवाई जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है, कोई डाउट है बिहार एपीओ के लिए, तो आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं या मेरी टीम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेगी, आपके डाउट्स को हम सॉल्व करने का काम करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी बिहार एपीओ की तैयारी को सुनिश्चित करें और अच्छे से पढ़ाई करें, आगे बढ़ें और चलते चले जाएं। धन्यवाद, जय हिंद।